हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। इसमें देखो मैंने सॉइल लिया है। मैं आपको सॉइल को मतलब मिट्टी को डिटेल से पढ़ाऊंगी। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी होती है एक जो स्थल होता है, स्थल की जो ऊपरी उपजाऊ परत क्या होती है? मिट्टी होती है। ठीक है। अब स्टडी ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। और जो मिट्टी का फॉर्मेशन है, इसका निर्माण है, उसको क्या कहते हैं? पैडोजेनेसिस। अब देखो सॉइल वैल्यू कितनी होती है? 6 to 7। अब ये दो प्रकार की है। जब 7 से ज़्यादा हो गया इसका सॉइल की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और 6 से कम होगी तो क्या होगा। जब सॉइल की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो इसे क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा होती है, उसमें क्या होता है? जिप्सम हो गया। और जो ये 6 से कम है इसे क्या बोलेंगे? अम्लीय मृदा। इसमें क्या होता है? चूना मतलब लाइम। एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है? चूना। अब देखो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी होती है 8 प्रकार की। पहली है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो क्या होती है, वो बाढ़ और नदियों के जल द्वारा इसका निर्माण होता है। बाढ़ आती है, नदियाँ होती हैं, इनके जल द्वारा इसका क्या होता है? इनका निर्माण होता है। अब क्या होती है? ये अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है या नदी आती है, वो जो सारी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उनको अपने साथ बहा कर ले आती है। इसलिए क्या होती है? अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसमें क्या होता है? पोटाशियम व चूना। अब ये चूना है तो कौन सी मिट्टी हुई? अम्लीय मृदा हुई ना। और इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्रकार की खेती की जा सकती है। और अब देखो ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये यूपी में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब एरिया में ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये कितना % एरिया कवर करती है? 43% ये एरिया कवर करती है। अब देखो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मिट्टी तो होती है 8 प्रकार की, लेकिन जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। बांगर क्या होती है? बांगर होती है पुरानी मिट्टी। पुरानी मिट्टी है तो उसकी उर्वरता क्या होगी? उसकी उर्वरता कम होगी। और खादर मिट्टी जो है वो नई मिट्टी होती है और उसकी नई मिट्टी की क्या होगी? उर्वरता ज़्यादा होगी। अब दूसरे नंबर की मिट्टी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ये है ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिज्म होता है। कल मैंने आपको बताया था, वोल्केनो के बारे में बताया था। वोल्केनिज होते हैं और इसमें से कौन सी चट्टानें निकलती है? बेसाल्ट चट्टानें। उन बेसाल्ट चट्टानों से ही किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। काला रंग किसके कारण होता है? मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस के कारण इसका क्या होता है? इसका काला रंग होता है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जो काली मिट्टी होती है उसको, इसके और भी अदर नेम है, उसको क्या बोलते हैं रेगोर, चेनेजम, कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। और ये जो काली मिट्टी है इसमें क्या पाई जाती है? केस नली पाई जाती है। केस नली क्या होती है कि मानो एक स्थल है और उसमें क्या होता है कि ऊपर क्या खेती कर रखी है, और वो जो स्थल है उस पर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और ये क्या होगा? नीचे इसके क्या है? केस नली है। और वो केस नली है वो अपने आप क्या करेगी? पानी को ऑब्जर्व करेगी। पानी को ऑब्जर्व करते हुए वो पानी को किसमें? वो जो फसल होगी उसमें पहुँचा देगी। ठीक है। और केस नली पाई जाती है जिसके कारण ये क्या होती है? जल उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है। केस नली क्या करती है? केस नली पानी को इकट्ठा करती है, और इसलिए ये पानी को इकट्ठा करती है, इसलिए काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें क्या कौन कौन सी काली मिट्टी द्वारा कौन कौन सी फसल की जा सकती है? कपास की, गन्ना की, चावल की, ये सब फसलें काली मिट्टी द्वारा की जा सकती है। और ये कौन कौन से एरिया में होती है? MP में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी होती है। अब तीसरी है मरुस्थलीय मिट्टी। अब नाम से ही पता चल रहा होगा आपको मरुस्थलीय मिट्टी। ये कैसे होती है मरुस्थलीय मिट्टी? अब लगा लो कि मरुस्थल स्थान पे है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगा? वाष्पीकरण वाला क्षेत्र होगा। अब देखो इसी नॉर्मल सीजन से लगा लो कि अब समर वैकेशन चल रहा है
और हमने धूप में क्या रख दिया, वाटर रख दिया। धूप में वाटर रख दिया, पूरी दोपहर वो क्या हुआ कि धूप निकल रही है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो वाटर क्या हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया। मतलब जो बाउल में वाटर रखा था वो क्या हो गया, उड़ गया। तो उससे क्या पता चलता है कि जहाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो कौन सा क्षेत्र होता है, वाष्पीकरण वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम होती है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, सिलिकेट इसमें टूट जाती है। अब सिलिकेट टूट जाती है तो ये कौन सी मृदा हुई, ये क्षारीय मृदा हुई। ठीक है, क्षारीय मृदा हुई। और इसके मुख्य पदार्थ क्या होते हैं, कैल्शियम। और इसमें अनाज वाली खेती का उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, जौ। अब देखो जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये कौन कौन से क्षेत्र में होती है। अब इस मरुस्थलीय मिट्टी से तो पता चली गया होगा आपको कि ये राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में होती है। अब है चौथी, जो 4th नंबर की है वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है कि पर्वत है, अब पर्वत ऊंचे स्थान पे ही तो होते हैं। अब ये क्या है, ऊंचे स्थान पे होती है। इसमें क्या होती है, इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। सिलिका की मात्रा पाई जाती है तो ये कौन सी मिट्टी हुई, अम्लीय, अम्लीय मिट्टी हुई। और इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, इसमें बागानी, पहाड़ों पे तो ये बागानी फसलें होती हैं, जैसे चाय वाली होगी, कॉफ़ी, मसाले हो गए, फूल हो गए। ये कौन कौन से एरिया में होते हैं। अब पर्वतीय मिट्टी है तो इससे ही पता चल गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब इस वाले एरिया में कौन सी मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी। अब आगे 5th नंबर की लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ये इसका जो ये होती है ये ग्रेनाइट चट्टानों के कारण होती है। और इसका रेड कलर किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और लाल रंग जब ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो ये कौन सी मिट्टी बन जाती है, ये लाल मिट्टी, पीली मिट्टी बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें उर्वरकों वाली खेती की जाती है। और इसमें जो खेती होती है तंबाकू की होती है, मूंगफली की होती है, सब्जी की होती है। अब है दलदली मिट्टी। अब दलदली से पता चल गया कि दलदल कब होगा, जब उस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, तटीय क्षेत्र होंगे। अब तटीय क्षेत्र होंगे वहीं क्या होगी, दलदली मिट्टी होगी, जहाँ पर पानी भरा होगा, ह्यूमस हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और क्या होगा, ये इस पे कौन सी खेती होती है, जूट की होती है, चावल की होती है, कपास की होती है। अब देखो ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र जो होंगे, तट वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब दलदली वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, और अब है 7th लेटराइट मिट्टी, लेटराइट। अब देखो लेटर, जो ये लेटराइट है इसका लेटर का मीनिंग क्या है, ईट। और इसे कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में लेटर का मीनिंग क्या है, ईट। तो इससे किसका निर्माण होता है, इस मिट्टी से भवन का निर्माण होता है। अब देखो ये है लेटराइट मिट्टी। अब तेज पवन चली, तेज हवाएं चली, तेज वर्षा हुई, तेज वर्षा के कारण इसमें क्या हुआ, जो इसकी आर्द्र थी ना, आर्द्रता, वो तेज वर्षा और तेज हवा के कारण वो क्या हो, उड़ के चली गई। और नीचे कौन सी मिट्टी रह गई, लेटराइट, मीन्स मतलब सॉलिड मिट्टी। तो इससे किसका निर्माण हुआ, भवन निर्माण। ठीक है, और लास्ट क्या है, लवणीय मिट्टी। ठीक है, जिसमें सैनिटरी सॉइल, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। और इसके कारण इसमें कौन सी खेती की जाती है, अनाज की खेती की जाती है। अनाज में क्या क्या आ गया, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दाल। और लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में उगाई जाती है, गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये लवणीय मिट्टी उगाई जाती है। दूसरा हो गया बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बच्चों आज मैंने आपको ये सॉइल वाला टॉपिक समझाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे बच्चों।